23 अगस्त को हम लोग जैक ऑफिस का घेराव किए। कॉपी पेस्ट करने के लिए भी उनको दिमाग भी होना चाहिए, लेकिन दिमाग उनके पास नहीं था, क्योंकि सरकार तो पहली बात एग्जाम तो लेती नहीं है, और पहली बार जब एग्जाम इतनी देर के बाद लेने जा रही है और इस प्रकार से नियम बनाती हैं तो इन नियम का विरुद्ध जाता है। झारखंड का दुर्भाग्य है कि 24 साल के दौरान अभी तक मात्र 2 बार जेटेट के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं। पहली जो था 2013 में कंडक्ट करवाए गए थे और 2016 में कंडक्ट करवाए। छात्र जो हैं, लाखों छात्र जो हैं, प्रशिक्षु शिक्षक जो हैं, वो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे जेटेट के एग्जाम्स के लिए, और लंबे अरसे के बाद 8 साल के बाद फिर से एक बार जेटेट के एग्जाम में बैठने का मौका मिला। लेकिन ऐसा मौका मिला कि सिलेबस में इतनी विसंगतियाँ थी, नियमावली में विसंगतियाँ थी, जिसके कारण छात्र लोगों को जब 1 माह से पहले जो था एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे थे, लेकिन 1 माह के बाद जब सिलेबस जारी किया जाता है तो बहुत सारे छात्र हम लोग जैसे देखें कि सिलेबस में भी विसंगतियां थी और नियमावली के विरुद्ध था। तो हम लोग ने एक आंदोलन किया 23 अगस्त को हम लोग जैक ऑफिस का घेराव किए, और घेराव करने के दौरान फिर हम लोग कार्मिक विभाग में, शिक्षा विभाग में और शिक्षा मंत्री से, शिक्षा निदेशक से, अवर सचिव से, सारे लोगों से मिलकर गुहार किए, और हम लोग जो प्रार्थना था वो सही था, जिसके कारण उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और जो सिलेबस में संशोधन करना था, क्योंकि एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशंस जो था उसके वायलेंसन हो रहा था, क्योंकि 1 to 5 के जो करिकुलम्स होते हैं उनकी जो सिलेबस होनी चाहिए 1 to 5 तक ही होनी चाहिए, बट उसके स्टैंडर्ड लेवल आपकी अप टू 10th लेवल तक होनी चाहिए। क्लास 6 to 8 की जो सिलेबस होती है उसकी करिकुलम होनी चाहिए 6 to 8 की ही होनी चाहिए, बट उसकी डिफिकल्टी लेवल जो होते हैं अप टू 12th लेवल की होनी चाहिए। वो सारी चीज़ विसंगतियाँ जो थी, और तीसरी चीज़ जो थी खंड वाइज, सेक्शन वाइज जो था वो पासिंग मार्क्स रखा गया था 40%, जो कि एनसीटी का रूल रेगुलेशन का वायलेंसन हो रहा था। तो मैंने भी इस बात को रखा, तो सारी बातों को बिंदुवार तरीके से जो वहाँ पे शिक्षा निदेशक थे, शिक्षा मंत्री ने सारी बातों को रखे, डायरी में लिखे और तुरंत मॉनिटरिंग करने के लिए दे दिया। शिक्षा निदेशक ने भी इस बात को संज्ञान में लेते हुए अपने निगरानी के तहत जो है तुरंत उसमें सुधार, और जो टाइपिंग करना था वो सारी चीज़ हो रहा था। मैंने हर चीज़ों को बिंदुवार तरीके से भी देखा, और जो ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज को जो सिलेबस नहीं जारी किया गया था उसकी भी सिलेबस साथ ही साथ जारी किया जाएगा। पहली चीज़ था कि पर्यावरण अध्ययन में जो 1 to 5 में पर्यावरण अध्ययन होता है उसकी जगह में समान ज्ञान दिया गया था। उस चीज़ के बारे में हम लोग जिक्र किए, तो उसके बारे में भी चीज़ों को रखा गया कि वो पर्यावरण अध्ययन ही होगा, और सारे जो सिलेबस होंगे 2016 जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही जारी किए जाएंगे। नियम बनाने के लिए जो जाते हैं तो नियम बनाने के लिए वो शायद कॉपी पेस्ट कर दिए थे, लेकिन कॉपी पेस्ट करने के लिए भी उनको दिमाग भी होना चाहिए, लेकिन दिमाग उनके पास नहीं था कि क्या नहीं था। क्योंकि देखेंगे कि जो सिलेबस जो गया था कि अगर आप 1 to 5 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपकी जो सिलेबस होनी चाहिए 1 to 5 के करिकुलम से ही होनी चाहिए, पर उसके डिफिकल्टी लेवल जाना होना चाहिए। लेकिन देखेंगे कि 1 to 5 की जो बहाली में जब सिलेबस जो जारी किया गया था तो उसकी जो प्रश्न जो थे, मैंने टॉपिक जो थे वो 11, 12, 10 और ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक दिए गए थे, जिससे क्या कहा था कि एनसीटी का वायलेंसन हो रहा था, और ये नियम के विरुद्ध था। नियम के विरुद्ध में अगर आप चलते हैं तो कोर्ट में जाके खारिज हो जाता है, तो एग्जाम लेने से कोई फायदा छात्रों को नहीं होने जा रहा था, क्योंकि सरकार तो पहली बात एग्जाम तो लेती नहीं है, और पहली बार जब एग्जाम इतनी देर के बाद लेने जा रही है और इस प्रकार से नियम बनाती हैं तो इन नियम का विरुद्ध जाता है। 6 to 8 के भी जो सिलेबस होनी चाहिए उसके करिकुलम 6 to 8 से ही होनी चाहिए, बट उनके जो सिलेबस जो जारी किए गए थे ग्रेजुएशन और पीजी लेवल के सारे सब्जेक्ट के जारी किए गए थे। अगर आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको गणित के शिक्षक के साथ आपको गणित के अलावे फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, वो भी आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जानना चाहिए, और ग्रेजुएशन लेवल का हिंदी भी जानना चाहिए, अंग्रेजी भी जानना चाहिए। इसके साथ में आपको जैसे ट्राइबल लैंग्वेज रखें तो ट्राइबल लैंग्वेज के भी सिलेबस के बारे में जिक्र नहीं किया गया था। तो बहुत सारी चीज़ इसमें विसंगतियाँ थी। इस विसंगतियाँ को हम लोग देखते हुए हमारी अगुवाई में हम लोग शिक्षा मंत्री, शिक्षा निदेशक, शिक्षा अवर सचिव, जैक के अध्यक्ष से मिले और सारी बातों को संज्ञान में दिए, और सारी बातों को संज्ञान में लेने के बाद वो चीज़ों को जो है मॉनिटरिंग हो रहा है। हो सकता है आज की जो कैबिनेट की बैठक उसमें आज पास भी हो सकती है, क्योंकि टाइपिंग में जो थोड़ी समय लग रहा था, अगर टाइपिंग हो गया होगा तो आज हो सकता है कि शाम को आपको सुनने को मिलेंगे कि जो विसंगतियां थी जो जेटेट के वो सारी नियमावली में सारी दूर हो गई है, और सिलेबस जारी करके तुरंत एग्जाम लेने की प्रयास किए जाएंगे। अभी आप कह रहे थे कि कॉपी पेस्ट किया गया, कहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया? कहाँ से कॉपी पेस्ट किया? IIT जैम जो होते हैं दिल्ली में, जो 2025 के द्वारा, जिसके माध्यम से आप IIT जैम के एग्जाम पास करते हैं, तो उसके बाद IIT कॉलेज में मास्टर्स करने के लिए जो होते हैं वो सारे सिलेबस था, वही सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। तो सिलेबस जो बनाया जाता है तो सबसे पहले करिकुलम को दिखाना पड़ता है कि आप किस क्लास लेवल के बना रहे हैं, उसकी स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए। आप तो IIT जैम के कर रहे हैं, अगर ये तो आर्था एग्जाम तो इससे एक तो सर्टिफिकेट मिलेंगे, इससे तो कोई किसी को नौकरी नहीं देने जा रहे थे, और उतनी बड़ी डिफिकल्टी लेवल के एग्जाम्स जब बच्चे देंगे ही तो क्यों
एक हर एग्जाम के लिए बैठेंगे, वो तो आईएएस बनते, साइंटिस्ट बनते, रिसर्च जाते, थोड़ी हम लोग को नासा यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। हम लोग तो एक स्कूल में पढ़ाना था, 6 to 8 और 1 to 5 के बच्चों को लेवल पढ़ाना है, तो उसके लिए आप अप टू 12th लेवल तक ही कुछ प्रश्न पूछते, प्रश्न लेवल वहीं तक रहती, वहीं तक सिलेबस रहती, तो शिक्षक उसमें भी क्वालिटी शिक्षक आ सकते हैं। आप बहुत बड़े सिलेबस दे दीजिए और उसमें बोलिए क्वालिटी शिक्षक, तो उसमें नहीं हो सकती है, ये गड़बड़ी है, अब सीधे कोर्ट में खारिज हो जाती। उम्मीद है कि आज बदलाव हो जाएगा। उम्मीद तो है, क्योंकि टाइपिंग में अगर थोड़ी देरी हुई होगी और सारे विभागीय काम रहते हैं तो हो सकता है उनको समय नहीं मिल पाए होंगे, तो देर हो सकती है, नहीं तो आज हो सकता है कि 100% गारंटी है कि आज भी हो सकती है, और आज नहीं होती तो आगामी जो भी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें मुहर लग जाएगी और तुरंत सिलेबस 3 से 4 दिन के अंतर्गत वो जारी भी हो जाएंगे और सारे छात्र अपने पढ़ने में लग जाएंगे। एग्जाम कब तक होगा, क्या संभावना? एग्जाम का जो संभावना पहले दिए गए थे 28 सितंबर दिया गया था, लेकिन सिलेबस में इस प्रकार से गड़बड़ियाँ विसंगतियाँ होने के कारण जो होगी एग्जाम हम लोग कम मांग के हैं कि कम से कम 2 माह का समय दिया जाए, ताकि बच्चे 8 साल से इंतजार कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करने का भी मौका मिले, ताकि अधिक से अधिक झारखंडी छात्र, आदिवासी छात्र जो होते हैं, मूल निवासी छात्र सफल हो सकें। अपना परिचय। मेरा नाम चंदन कुमार, जेटेट अभ्यर्थी।